दुनिया में वक्त के साथ जितने घातक हथियार बने हैं उतने ही आधुनिक भी। महाशक्तियों ने परमाणु बम से लेकर हाइड्रोजन बम तैयार किए तो पूरी दुनिया इस होड़ में शामिल हो गई। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। सामूहिक विनाश के हथियारों से अलग ऐसे हथियारों की तलाश हो रही है जो रणनीतिक रूप से घातक हथियारों को भी निष्क्रिय कर दें। और इस दौड़ में रूस आगे निकल गया है। ताजा खुलासा दुनिया में खलबली मचाने वाला है, क्योंकि रूस ने ऐसा हथियार बनाया है जो दुश्मनों की ताकत छीन लेगा। आधुनिक तकनीक और हथियारों के दम पर दुनिया दो हिस्सों में बटी है, जिसकी एक धुरी अमेरिका और दूसरी है रूस। महाशक्तियों के बीच छिड़ी सर्वशक्तिमान बनने की जंग में रूस को ऐसी कामयाबी हाथ लगी है जो युद्ध के हालात को बदल कर रख देगी। रूस ने आधुनिक जंग के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के विकास चरण में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। युद्ध हुआ तो पूरे यूरोप और आधे अमेरिका पर रूस का कब्जा हो सकता है। ताकतवर मुल्कों के पास हथियार होंगे, लॉन्चिंग स्विच होगा, लेकिन उन हथियारों पर कंट्रोल रूस का होगा। रूस चाहेगा तो ना दुश्मन मिसाइल दाग सकेंगे, ना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर सकेंगे, ना ही हवाई हमला करने में कामयाब हो सकेंगे। यानी युद्ध के मैदान में रूस एक साथ कई दुश्मनों से आसानी से निपट सकेगा, वो भी टेक्निकल रूप से उन्हें अंधा बना। जंग का रुख बदलने वाला रूस का नया हथियार आकार ले चुका है। टेस्टिंग हो चुकी है। ये टेस्टिंग सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म रूस युद्ध के मैदान में रिलीज करेगा, जहां अमेरिका भी पानी मांगेगा, नाटो के सदस्य माथा पीटेंगे, लेकिन रूस जो चाहे वो कर सकेगा। रूस का नया हथियार, नई तकनीक, चमत्कार। दुनिया से नहीं डरेगा, रूस जो चाहे करेगा। युद्ध का रुख बदलेगा, दुश्मनों को अंधा करेगा। यूरोप से अमेरिका तक कंट्रोल विदाउट टच। रूस ने जिस हथियार को विकसित किया है उसका पूरा विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे। बिना किसी हमले के युद्ध का रुख बदलने की तकनीक और यूरोप से लेकर अमेरिका तक की लॉबी के खिलाफ कौन सा अलायंस तैयार हो रहा है, ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले मौजूदा हालात में जंग और तकनीक का कनेक्शन समझिए, जिससे रूस के नए हथियार की ताकत को जानने में मदद मिलेगी। मौजूदा दौर में कन्वेंशनल वॉर हो या फिर आधुनिक तकनीकी वॉर, दोनों तरह की जंग में कम्युनिकेशन सिस्टम की अहमियत होती है। कन्वेंशनल वॉर में लॉजिस्टिक्स से लेकर डिप्लॉयमेंट और लोकेशन की सटीक जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद ली जाती है। ठीक ऐसे ही तकनीकी वॉर में मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर फाइटर जेट्स के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। टारगेट, ऑब्जेक्ट सभी तकनीकी सिस्टम के जरिए तय होते हैं। ऐसे हालात में अगर कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त होता है तो फिर युद्ध का नतीजा बदल सकता है। इसलिए इस वक्त जंगी तकनीक की बादशाहत कायम करने की कोशिश हर मुल्क कर रहा है। इनमें महाशक्तिशाली मुल्क अमेरिका और रूस सबसे आगे हैं। लेकिन बाजी अब रूस के हाथ में है, क्योंकि रूस ने बना लिया है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो दुश्मनों के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। रूस के इस सिस्टम का नाम है मरमांस्क बीएन। रूस ने इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मरमांस्क बीएन का सफल टेस्ट कर लिया है। इसका इस्तेमाल रूस के उत्तरी बेड़े ने 100 किलोमीटर के दायरे में किया। हालांकि टेस्टिंग के दौरान सिस्टम के जरिए शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन सिग्नल को जाम किया गया था, जिसने 14 घंटे तक के लिए 100 किलोमीटर के दायरे पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। लेकिन यह महज एक ट्रेलर है। असली फिल्म रूस रिलीज करेगा जंग के मैदान में। रूसी मरमांस्क बीएन सबसे आधुनिक EWS है। इस EWS की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। मरमांस्क बीएन ट्रांसमिशन सिग्नल रोक सकता है। EWS सैटेलाइट सिग्नल ब्लॉक करने में भी सक्षम है। यानी रूस इस वक्त अमेरिका समेत उन दुश्मन देशों की हथियार क्षमता को भी निष्क्रिय कर सकता है जो सरहद से हजारों किलोमीटर दूर है। दुश्मन मुल्क ना तो रूस में कोई टारगेट सेट कर सकते हैं, ना ही किसी ऑब्जेक्ट को तलाश कर सकेंगे। इसके ठीक उलट रूस वो सब कर सकता है जो जंग जीतने के लिए जरूरी है।
यानी रूस ने स्ट्रेटेजिक हथियारों की श्रृंखला में पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। रूस को खतरा जिस नाटो समूह और अमेरिका से महसूस होता है, उन्हें ही टारगेट किया है। अब सिर्फ जंग का ऐलान बाकी है। जिस दिन रूस की घेरेबंदी शुरू होगी, उस दिन महाशक्ति से सर्वशक्तिमान का खिताब रूस हासिल कर लेगा। वो कैसे, इस गणित को समझिए। मरमांस्क बीएम की जद में पूरा यूरोप है। आधा अमेरिका भी EWS की जद में है। यूरोप पर कब्जा यानी नाटो का सरेंडर है। अमेरिका भी कम्युनिकेशन लेस हो जाएगा। हालांकि इतने बड़े रणनीतिक हथियार को हासिल करने के बावजूद भी रूस में एक डर का माहौल है। यह डर अमेरिका में बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का है। इसलिए रूस सामरिक तकनीक के साथ युद्ध क्षमता भी विकसित कर रहा है। एक ऐसा अलायंस बनाया जा रहा है जो अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए खड़ा होगा, लेकिन दुनिया के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। और इस नए अलायंस का ऐलान किया खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने। उन्होंने क्या कहा, वो जानिए। चीन से सैन्य संधि के प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं चल रहा, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रूस और चीन साझा सैन्य अभ्यास करते हैं, हथियारों की खरीद फरोख्त भी करते हैं, तकनीक का आदान प्रदान भी होता है। हमारे रिश्ते विश्वास पर टिके हैं। अब प्रेसिडेंट पुतिन के बयान से न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया भर के मुल्क सतर्क हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खलबली मची है रूस के नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मरमांस्क बीएन से, जिसका तोड़ तलाशा जा रहा है। और इसमें कामयाबी आधुनिक तकनीक की दुनिया को सबसे बड़ी छलांग देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।